जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। केवल तू मेरे राम, 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 केवल तू मेरे राम। तुझ में मेरी नैर में जो सागर में बूंद, निज भेद में भिन्नता दी तब तूने मूल। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तब प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मैं को तू में मेल कर मिले मधुर सुख स्वाद, तू सागर अनंत में मैं के मीते विशाल। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम,
केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 528। भक्ति से मनुष्य कर्मशील बन जाता है। भक्ति से मनुष्य में साहस, आशा, उत्साह और पुरुषार्थ आदि सुगुण बसंत में कुसुमों की भांति स्वयं में विकसित हो जाते हैं। एक बार भारत में गजनी का नवाब चढ़ आया। सिंधु नदी के इस पार आते ही उसने हिंदू हत्याएं करना आरंभ कर दिया। वे मार धाड़ करता हुआ सोमनाथ के मंदिर पर जा पहुंचा। उस मंदिर को तोड़कर उसने बहुत ही धन प्राप्त किया। वह उस अतुल संपत्ति को लेकर 1 वर्ष पर्यंत गुर्जर देश में ही सुख से आमोद प्रमोद मनाता टिका रहा। उसके सुख विलास में किसी ने भी कोई विघ्न बाधा नहीं डाली। परंतु जब वह अपार धन, महामूल्य रत्न और सहस्त्रों दास साथ लिए अपने देश को लौट रहा था, तो उसके मार्ग में एक छोटा सा पहाड़ आ पड़ा। उस पहाड़ पर भील बसते थे। वे सभी एक रामानुरागी मुनि के शिष्य थे। उस मुनि ने जब देखा कि नवाब के साथ सहस्त्रों हिंदू दास बने हुए भेड़ों की भांति सिर नीचा किए चुपचाप ही चले जा रहे हैं और उनमें सैकड़ों सुंदर युवतियां हैं, तो उसका हृदय करुणा के कारण भर आया। मनुष्य की दया के भाव ने उसको वशीभूत कर लिया। वे तत्काल अपनी कुटी से बाहर निकलकर अपने वीर शिष्यों को बोला, प्यारों, अपने धर्म प्रेम का सहारा लेकर राम भरोसे आगे बढ़ो और परवशता में पड़े हुए इन सहस्त्रों दासों को अपने बाहुबल से बचा लो। अपने सदगुरु का आदेश सुनते ही श्रद्धालु भील नवाब के दल बल पर अपने नुकीले वाणों के बादल बरसाने लग गए। उनके उस वीरोचित कर्म से सैकड़ों स्त्रियों को और पुरुषों को वहीं छोड़कर नवाब की सेना आगे निकल गई। उन स्त्रियों को उन वीरों ने उनके घरों में पहुंचा दिया। यस, भक्ति से साहस आता है, भक्ति से आशा, सही तरह की भक्ति से, सही तरह की भक्ति से। राइट, भक्ति भी तो कितने प्रकार की है। तो जो प्रेमा भक्ति है, हाँ, नाम भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, उससे और निष्काम भक्ति है सबसे इम्पोर्टेंट। निष्काम भक्ति जो है उससे डेफिनेटली उत्साह आता है, उससे डेफिनेटली साहस आता है, सही काम करने का के लिए कदम आगे बढ़ते हैं, वचन वैसे बोले जाते हैं सही कार्यों के लिए। और चुप रहना भी आता है। कहाँ आपको नहीं बोलना, कहाँ आपको यूजलेस लगता है, क्या है ना, कहाँ आपको यूजलेस लगता है बोलना, वहां नहीं करते। बहुत ही पावरफुल है। और स्वामी जी महाराज ने जिस तरह से हमें सिखाया है भक्ति, वो बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा। अपने आप करने में भक्ति बहुत तरह से है। कई लोग अपने आप करते हैं, अपने आप होता है, लेकिन देखिए भक्ति उसको साहसवान बनाती है जो अपने आप को किसी भी तरह के योग्य नहीं मानता। भक्ति उससे ऐसे काम करवा देगी जहां उससे, जिसके पास साहस नहीं है, जिसे बोलना नहीं आता, जिसे संसार की गतिविधियां समझ नहीं आती, जिसे बहुत कुछ नहीं पता, उससे भक्ति
क्रोध से हमारे गुरुजन बहुत बहुत साहस देते हैं। अपने आप जो प्रभु के आगे बल की याचना भी नहीं करता, उसका भी ध्यान रखते हैं। उसका भी ध्यान रखते हैं कि मुझे इसे बल देना है, या ये आहत है, मुझे इसको हील करना है। वो रखते हैं ध्यान, वो रखते हैं ध्यान। यह भक्ति बहुत जबरदस्त, जहां किसी तरह की मांग खत्म हो जाती है, किसी भी तरह की, और वहां प्रभु खुद जब वो चल के आते हैं, खुद स्वयं करते हैं, अपने आप देते हैं, अपने आप उनको पता होता है कभी इसको इस इंजेक्शन की जरूरत है, कभी इसको इस इंजेक्शन की जरूरत है। यह है स्वामी जी महाराज की भक्ति। सही ढंग से की जाए, जैसे वे सिखाते हैं वैसे की जाए। इट्स जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर साधकों के एक्सपीरियंसेस रह रहे हैं जाप के लिए। बहुत सुंदर भाव, और बहुत ही सुंदर। इटली में भी अब शुरू हुआ, उनका बहुत अंदर से प्रेरणा आ रही थी। उनके बाकी भी जाप शुरू हुए हैं, उनके घरों का भी जाप शुरू हुआ। और उन्होंने बताया कि जब मई 20 थी, और हमारा 24 घंटे का जाप था, अखंड जाप था, तो उनका मन भी किया कि वे दरबार लगाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही बैठ गई। और कहते हैं, और फिर उसी दिन अनाउंसमेंट हुई कि सत्संग जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, घरों में जाप करना चाहते हैं, वे कीजिएगा। कहते हैं, मैं बता नहीं सकती, मेरा इतना मन कर रहा था कि दरबार सेट करने के लिए, वैसे करके बैठने के लिए। अब हमने ये तारीख के भी जाप आरंभ किए हैं, इटली में शुरू हो गए हैं। बहुत फुल फ्लेश्ड, बहुत बहुत सुंदर तरह से इटली में शुरू हुआ है। मानो कि महाराज इंतजार ही कर रहे हो कि कब वो सही उनको एनवायरनमेंट मिले, कि उनकी इस तरह की महाराज की इच्छा रही कि ये सब फलित हो। बिल्कुल। बहुत बहुत ही बहुत सुंदर। पंजाब में भी एक जगह पर मासिक सत्संग शुरू हुआ, वहां श्री रामशरणम है, लेकिन ये जो सत्संग इन्होंने स्टार्ट किया, बिल्कुल न्यू लोग हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता श्री रामशरणम के बारे में, उनको कुछ नहीं पता राम नाम के बारे में। तो फिर वहां उन्हें कहा कि जब आप ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम, कि आप उन्हें पहले बताएं कि हमारा सत्संग ऐसे होता है, इसमें ये होता है, ऐसे होता है, और सत्संग के बारे में बताएं, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड। नहीं तो वो देख रहे हैं, और उनको, और जो प्रवचन भी चूज करने हैं नए साधकों के लिए, वहां पे श्री राम शरणम की महत्ता के बारे में बताइए, कैसा ये स्थान है, किसका ये स्थान है, इस तरह से। बिल्कुल। और फिर होशियारपुर में मंगलवार का जाप आरंभ होगा, और आई थिंक वहां पे कम्युनिटी जाप भी आरंभ हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। और दिल्ली में भी जाप आरंभ हो गया, बिल्कुल आरंभ हो गया। और बहुत अच्छा रहा कि मई में ही आरंभ हुआ, बहुत सुंदर। और कई जगह जून में स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल, कईयों ने 1 जून रखा हुआ है। आज आई थिंक 1 जून को तो दिल्ली में सत्संग भी हुआ होगा। यस, उन्होंने 1 जून को करना था, और देखिए जाप भी शुरू हुआ। क्या क्या बात है। दोनों अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग जगह पर बहुत भारी भरकम कृपा बरस रही है। बहुत ही सुंदर। और अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। कईयों को महाराज बोल रहे हैं कि आप कीजिएगा, और कईयों को बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बड़ी कृपा है महाराज की, सब उनका ही है, बिल्कुल सब उनका ही है। पोस्ट गया कि श्री राम शरणम आध्यात्मिक केंद्र है, बिल्कुल। और नए बच्चे जो जा रहे हैं, ये पहले भी आ चुका, पर महाराज ने कहा और बात करो इस पर।
तो जो श्री राम शरणम भक्ति का केंद्र है, राइट, इसकी चाबियां जो है, जो लिखित में हम लोग आपकी सुबह भी बात कर रहे थे, तो वे जब आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे कोई भी प्रवचन महाराज का, कि यहाँ पर जब महाराज अर्पित करते हैं तो साधकों को अर्पित करके जाते हैं, राइट, यहाँ के साधकों को, उस स्थान के साधकों को अर्पित करके जाते हैं कि अब ये आपका, गुरुजनों का ये, वहां पे तो गुरुजन विराजते हैं, सूक्ष्म में विराजते हैं रिक्वेस्ट पर कि आप विराजिए। वो भक्ति का केंद्र है, भक्ति करने का जितना राम नाम गूंजे इस तरह का केंद्र है, राइट। लेकिन देखे किसको जाते हैं? कम्युनिटी को देख के जाते हैं, राइट। और यहाँ पे वॉलंटियर होता है, सब कुछ वॉलंटियर होता है, यहाँ पे पेड नहीं होता, वॉलंटियर सेवा होती है, सेवा स्थली है। लेकिन डिफरेंसेस कब आते हैं, है ना, बहुत, तब हम इस स्टेटमेंट पे ये चर्चा हो रही है कि जब बड़े लोग कहते हैं कि ये सब अब आपका ही है और आपका है, अब आपको ही संभालना है, हम बूढ़े हो गए हैं, अब यंग बच्चों को ही संभालना है। तो यहाँ पे एक चीज डिफर करती है, हर जगह की बात नहीं होगी, कई लोगों को बोलना नहीं जरूरत पड़ता, वो आराम से, कोई आता है बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर साधिकाओं ने बोला, कहते जहां पर लोग ऐसा बोलते हैं उनकी बड़ी स्ट्रांग होल्ड है उन चीजों पर, और तभी वो दूसरे को ऐसा बोलते हैं, बट दे डोंट मीन इट, गेट इट। देयर इज अ वेरी स्टॉक डिफरेंस बिटवीन सेइंग इट एंड मीनिंग इट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कि आप वचन बोल रहे हो क्योंकि आपको सिखाया गया है ऐसे बोलना है, लेकिन आप यू डोंट मीन इट, या तो ये कई हैं ऐसे, सारे नहीं है ऐसे, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ एक जो ऐसे होते हैं वो सारी तालाब को गंदा करते ही करते हैं, बिल्कुल कुछ मर्जी हो जाए, तालाब तो एक ही है ना, राइट। तो उसमें अगर कुछ पोल्यूशन आती है तो सारा तालाब ही गंदा होता है, ये नहीं कि सिर्फ वही चीज गंदी होती है, नो, वाई, क्योंकि एक छत्र के नीचे होते हैं, राइट। लेकिन सबसे सेफेस्ट थिंग तो यही होता है, हमें हर चीज गुरुजनों की माननी है, गुरुजनों के लिए ही करना है, चाहे वहां के लोग माने ना माने, हम शिष्य हैं, तो हमें तो जैसे हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं हैं बिल्कुल वैसे ही चलना है, बिल्कुल वैसे ही करना है, चाहे कोई करे ना करे, इससे हमें कोई है ही नहीं मतलब, या आप नहीं करते ही आपकी अपनी प्रॉब्लम है। हाँ, आपके एक्शंस ऐसे होते हैं कि दूसरे की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, राइट। अगर आपके एक्शंस इस तरह के हैं, यस, श्री राम शरणम संस्था का है, साधकों का नहीं है, बट आपको साधक चाहिए काम करने के लिए, है कि नहीं। तो क्या करते हैं ऐसे लोग, कुछ लोगों को तो मीठा मीठा बोलते हैं, उनसे काम करवाना होता है, काम करवाते हैं, बिल्कुल काम करवाना है। और कुछ साधक जहां पे उनको पसंद नहीं है, वहां पर आ जाते हैं, हाउ कैन यू डू इट, नहीं, ये श्री राम शरणम है। हाँ, और यहाँ पर ना तो इनविटेशन से जाया जाता है, कोई इनविटेशन नहीं है, इट इज अ पब्लिक, इट इज फॉर द कम्युनिटी, कोई भी जा सकता है, कोई भी कुछ करना चाहे कर सकता है, ये कम्युनिटी के लिए है। हाँ, ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिंग्स, राइट, ऑफ कोर्स रूल्स में रह के बिल्कुल, और तो वहाँ के नियम बिल्कुल, समय पे आना, समय पे बैठना, चुप बैठना, ये सब होते हैं। लेकिन अब स्वयं ही खुद नियम नहीं निभाते तो दैट्स योर प्रॉब्लम, राइट। तो ये क्लैरिफिकेशन थी कि महाराज ने तो, गुरुजनों ने तो सत्संग ये स्थान साधकों को दिया है, राइट। लेकिन कई लोग आपको ऐसे जताते हैं, जिस तरह के डायलॉग बोले जाते हैं कि हमारे जो भी है, तो इसलिए द वे दे मेक यू फील,
तो वहां पर तो ये स्थान किसका है? हम गुरुजनों के लिए आते हैं, गुरुजनों के लिए ही हर चीज करते हैं, हर चीज करते हैं, संस्था के लिए नहीं। संस्था तो लोगों की बनी है तो संस्था गुरुजनों की है, लेकिन वो तो मानने की बात है, वो मानने की बात है, राइट। सो इसलिए उसे प्योर फॉर्म में रखने के लिए, उसमें पोल्यूशन ना आए, वो तो सबको काम करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा, और एक्शन से, अपने एक्शन से वेलकमिंग होना पड़ेगा। आप कथनी कुछ बोल रहे हैं और करनी आपकी कुछ है। अभी तो आपने हाँ जी महाराज का है सब, महाराज का है सब, और जैसे ही आपने पीठ मोड़ी और फोन उठाया, वहां पे कुछ और बोलना शुरू कर दिया, दैट इज नॉट कथनी करनी एक समान। या सो ये चीज देखते हैं हम। सो इसलिए हमें एज नॉर्मल शिष्य जो है, जो ऑर्डिनरी शिष्य हैं, जो कि भीड़ में बैठने वाले शिष्य है, राइट, जो कि तो वहां पर वो उनके लिए तो ये स्थान महाराज का है, महाराज के लिए जाते हैं, महाराज के लिए सब करते हैं, गुरुजनों का स्थान है, प्रभु का स्थान है, सब उनके लिए करते हैं, राइट। और जब साधक स्विच हो जाते, स्विच भी होते हैं, वो आते तो गुरुजनों के लिए करने के लिए हैं, बड़े भाव चाव से हमने गुरुजनों के लिए करना है, हम ये सीख रहे हैं, गुरुजनों के लिए सीख रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, गुरुजनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऑन द वे क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती थॉट्स की, वो संस्था के लिए काम करने लग जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच संस्था अगर पाप करने को कहती है, वो पाप भी कर देते हैं, लेकिन फिर उनकी सेवा स्वीकार नहीं होती। सेवा तो स्वीकार तभी होगी जब आप गुरुजनों के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ होगी? संस्था के लिए करने के लिए कहाँ होगी? वो तो आप नर के लिए करने लग गए, नारायण के लिए करनी होती है सेवा, गुरुजनों के लिए करनी होती है सेवा। आप ये नहीं कह सकते संस्था भी तो गुरुजनों का फॉर्म है, नो, ये मन के खेल हैं सारे, है ना। जैसे माँ सीता के लिए महाराज ने बोला कि वो ये भी कह सकती थी, ओ प्रभु मुझे कह रहे हैं कि घर रहो, ये प्रभु का आदेश है। उन्होंने कहा नो, नहीं, मुझे मत समझाइए धर्म, मुझे पता है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तो लक्ष्मण जी को भी कहा, लक्ष्मण जी को भी कहा कि आप यहाँ रहिए, पिताजी की सेवा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, आप सबको संभालिए। वो कहते नो, मैंने आपके सिवाय किसी को माता पिता नहीं माना, मेरे कोई माता पिता नहीं है। नो। सो ये जो चीजें होती हैं कि संस्था ही गुरुजन है, संस्था ही ये है, नो, दिस इज मन की नॉन क्लैरिटी, क्लाउडीनेस ऑफ द माइंड, राइट, क्लाउडीनेस ऑफ द माइंड। अगर हम ऐसे कहते हैं, हमारे गुरुजन गलत काम करने के लिए थोड़ी ना कहेंगे, है कि नहीं? नहीं। सो इसलिए, और तब क्या होता है, क्योंकि क्लाउडेड हो जाते हैं, हमें सही गलत का पहचान नहीं होती, वी कांट डिसाइड whether it is right or not। हमारे अंदर बेशक बता रहे हो प्रभु, पर हम सुन नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो डिवाइडेड हो जाता है माइंड, इधर की सुने उधर की सुने, पर मैंने तो इनको अब प्रभु मान लिया, मैंने तो अब इनको गुरुजनों के रिप्रेजेंटेटिव मान लिया, अब पर मेरा हृदय तो कुछ और कह रहा है, पर ये तो कुछ और कह रहे, ये बात आ जाती है। सो इसलिए हम जो भी कार्य करें, सत्संग कर रहे हैं, जाप करें, सब गुरुजनों के लिए कर रहे हैं। और हमें पता है कि जो रामोपासना करके गए हैं साधक, वो उनकी सोच डेफिनेटली बिल्कुल अलग होगी बाकी संचालकों से, और वो डिफरेंट तरह के ये लोग कॉन्डक्ट करेंगे सत्संग। सो ये है। इसी कैटेगरी में हमें प्रश्न आया कि महाराज कहते हैं बी गुड एंड डू गुड, बहुत रिलेटेबल है। तो क्या मतलब बी गुड और डू गुड? क्या जाप करना गुड काम है? बहुत लोग गुड काम कर रहे हैं, महाराज के प्रवचन सुनिए, बहुत लोग करोड़ों का जाप करते हैं, लेकिन कंगाल हैं। महाराज कहते कंगाल हैं। वाई? क्योंकि कर्म अलाइंड नहीं है,
गुरुजनों की शिक्षाओं के, कर्म अलाइंड नहीं है गुरुजनों की शिक्षाओं के। बहुत सुंदर से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आज हमारी सिंगिंग की फर्स्ट ऑफ द मंथ हमारी सिंगिंग की बैठक होती है, और सब जो श्री अमृतवाणी जी सीख रहे हैं उनको सुना जाता है, और ये चीज आती है। तो 2 वर्ष पहले एक साधिका जी, कई लोग ऐसे आए, बहुत लोग ऐसे आए, पर वो जो साधिका जी आई, उनका बहुत ही स्ट्रेंज केस था, इन द सेंस कि आवाज तो मधुर थी, मीठी आवाज, मीठी, लेकिन सुर में नहीं बिल्कुल। एक और स्टेप कि हारमोनियम उन्हें सुनता नहीं था, मतलब कहने को सुनता था पर वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती थी, उनकी आवाज और हारमोनियम एक नहीं चलता था सुर। वेरी स्ट्रेंज केस, राइट। और लेकिन उन्होंने इच्छा की सीखने की, और उन्होंने धुनें सीखी, सब तब जो सब 2 साल पहले स्टार्ट हुए थे वो भी स्टार्ट हुए। 2 वर्ष ही हो गए कि 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए 3 वर्ष हो गए। पर महाराज ने और एडवांसमेंट करवाई ग्रुप्स में, और तो उनके साथ जो साधिका लगे और वे उन्होंने करना शुरू किया। सो कितनी देर तो सर्वशक्तिमते, और फिर जब मैं सुनती, और आज की बात करते हैं, 2 केसेस मैं ले रही हूं यहाँ पर, बी गुड डू गुड, ये वाली बात का है, और कैसे रिजल्ट आपको दिखाता है। तो 2 साधक, राइट, दोनों का सुर नहीं, दोनों का ताल नहीं, राइट, और दोनों का पर दोनों के पास इंस्ट्रक्टर्स हेल्प करने के लिए, और दोनों साधक, ठीक है। दोनों इसीलिए आए कि मुझे गुरुजनों के लिए करना है, ये मुझे भी करना है, गुरुजनों के लिए करना है, ठीक है, बिल्कुल आए फर्स्ट स्टेप गुरुजनों के लिए। एक ने गुरुजनों की शिक्षाओं को अपनाया, ठीक है, और उसके बाद उन्हीं के शिक्षाओं पे चलना भी आरंभ किया, चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट हो। लाइफ किसी की इजी नहीं होती है, हमें लगता है हम बातें करते हैं, हम हंसते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि निजी लाइफ सबकी इजी हो। सो लाइफ नहीं इजी, राइट। लेकिन उन्होंने गुरुजनों की जो शिक्षाओं को वो टस से मस नहीं होने दिया। अगर कहा कि मेरे राम मंगल कर रहे हैं तो मेरे राम मंगल कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो दोनों में गायन में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ, और धीरे थे, बहुत पेशेंस, कोई बात नहीं। पहले तो हारमोनियम के साथ सुर मिलना शुरू हुआ, बहुत ही बड़ी बात थी ये, जो साधिका जी थी, लेकिन क्योंकि वो साधनारत थी रियल सेंस में, और महाराज की शिक्षाओं का बिल्कुल अक्षर अक्षर अनुपालन कर रहे, तो उनका फिर उनका सुर जो है हारमोनियम के साथ मिलना शुरू हुआ। ऑफ था यानी कि परफेक्ट हुआ, पर मिलना शुरू हो गया। दूसरे साधक भी अपने फोन के साथ गाते तो बहुत सुंदर गाते और बहुत अच्छा होता। समय ने कोई पलटी खाई शायद। जो दूसरी साधिका जी थी, वे तो उसी पे लगी रही, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, उनकी सत्संगति एक जैसी, वो अपने आप को करते रहे। लेकिन जो दूसरे साधक थे, उनके भजन में चेंज आना शुरू हो गया, उनका भजन बेसुर होना शुरू हो गया, जो वो रियल में है। उनका जो सिस्टम था वो क्रैश होना शुरू हो गया, जबकि वो इन पर्सन करते। उनको मैं पूरी तरह देख पा रही थी कि क्या हो रहा, ऑब्जर्वेशन थी। तो क्या हो गया, उनकी जो दृष्टि थी वे गुरुजनों से हटकर संचालकों के आदेश पर हो गई, और दोनों को सिखाने वाले, उनको सिखाने वाले तो जबरदस्त प्रोफेशनल, जो दूसरे को सिखाने वाली साधिका जी वो नॉर्मल जो ऑनलाइन हमने सीखा है वही सिखा रही, कुछ नहीं और डिफरेंट।
प्रैक्टिस करवाते हैं फिर कीजिए, प्रैक्टिस करवाते फिर कीजिए, फिर कीजिए, नहीं फिर से कीजिए, फिर से कीजिए, बस ऐसे ही। पर जिनकी दृष्टि संचालक पे चले गई और उनका कहना मानना शुरू कर दिया, उनका आदेश मानना शुरू कर दिया कि ये गुरुजनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भजन ही नहीं स्वीकार हो रहा था, गा ही नहीं पाए, सुर में गा ही नहीं पाए, साज क्रैश हो गया, जबकि प्रोफेशनल से सीख रहे, हाँ, खूब सारा धन दे के सीख रहे, क्रैश हो गया। सो यहां पर क्या आती है बात, बी गुड डू गुड। सो जब तक हम अपने जीवन में स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को अपनाएंगे नहीं, राइट, और फिर जब हम सेवा करने निकलेंगे तो वो जो सेवा है वो स्वीकार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका अपने अंदर अपने गुरुजनों की शिक्षाओं से तालमेल नहीं है, या सो इसलिए, या फिर जैसे हम कर रहे हैं कि नहीं, मुझे अपने क्रोध पर देखना है, मैं क्यों क्रोधित हो रही हूं, और फिर हम बच्चों को कहें अरे तुम एक दूसरे पे क्रोधित क्यों हो रहे हो। बी गुड, पहले अपने आप को पॉज करना है, मुझे देखना है, मुझे क्रोधित नहीं होना है, मुझे दूसरे को जज नहीं करना है, मुझे पॉज करके देखना है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या मैं अपने जॉब का गुस्सा बच्चों पे निकाल रही हूँ, या क्या मैं किसी और अपनी चीज का बच्चों पे वेंट आउट कर रही हूँ, और या मैं किसी और ढंग से भी कह सकती हूँ हे गाइस क्या हुआ, ये करना है, चलो करें। अच्छा, मैं और अगर बहुत सारी डायरेक्शंस यहाँ पे बच्चों को नहीं, बहुत जगह बच्चे नहीं प्रोसेस कर सकते, छोटे बच्चे होते हैं, इतनी सारी डायरेक्शन, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हेलो, एक चीज तो अपने पता भी तो होनी चाहिए, जेंट्री अच्छा भाई, ये मैं आ रही हूं ये सब करके, ये सब करो, एक चीज दे दो, है ना, एक चीज हो जाए तो फिर कॉन्ग्रेचुलेट करो, अरे वाह यार ये तो बहुत सुंदर कर दिया। यहाँ बच्चे ने कहा अच्छा प्लीज मुझे, मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, प्लीज प्रॉमिस, दे दो टाइम, बच्चे ने कहा है कि मैं करूंगा, जरूर करूंगा, राइट, ये बात है। पर हमें होता है कि अभी हो, अभी हो, अभी कहा है तो अभी होना चाहिए, राइट, तो थोड़ा सा वहां पे रिलैक्स कर सकते हैं। सो ये है बी गुड, पहले खुद वैसे बनो, खुद दूसरों को जज ना करो, और फिर हम फील्ड में उतरे, चाहे परिवार के साथ, चाहे फ्रेंड्स के साथ, चाहे वर्क सर्कल में, कहीं भी, तब हम कर सकते हैं, तब हम दूसरों को बोल सकते हैं अरे वाई यू आर्ग्यूइंग, अरे वाई यू फाइटिंग क्यों? क्योंकि तभी बोल सकेंगे जब हमने अपने पे काम किया है। हमें ये रियलाइज करना है कि भाई मैं कितनी देर से अपने पे काम कर रही हूं और मैं अभी भी ऐसे लुढ़क जाती हूं, तो वो बच्चे हैं, वो बच्चे पे अपने पे काम नहीं कर रहे ऐसे, तो वो क्यों नहीं लुढ़केंगे, वो वापस जाएंगे वही काम करने है ना, बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए जो चीज हम जिस चीज में रगड़ाई कर रहे हैं उसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी देर लगती है कोई भी चीज को सेटल होने में, कोई भी बिहेवियर को, कोई भी थॉट प्रोसेस को सेटल होने में, और उसके बाद फिर हम किसी को कह सकते हैं अरे आप ऐसे करके देखिएगा, आप ना ऐसे करके देखिएगा, ये करके देखिएगा। सो ये है बी गुड, पहले गुड बनो देन डू गुड। लेकिन हम क्या करते हैं, जो कि नॉर्मल लोग भी, नॉन साधक और साधक, बहुत सारे साधक भी करते हैं, क्योंकि महाराज की ये चीज को अप्लाई करना, उसके लिए यू हैव टू कंटेम्पलेट, जो कि जून का हमारा आया है कंटेम्पलेशन, है ना, मनन और चिंतन राम नाम का सारे मनोरथ सफल कर देता है, राइट। तो ये कंटेम्पलेशन की जरूरत है, तब जाके हम महाराज के वचनों को
उस पर सोचेंगे, विचारेंगे, फिर जाके हम एक्शन में लाएंगे। नहीं तो बी गुड डू गुड, प्रवचन दे दिया, दूसरे को सिखा दिया और फिर कर लिया, है ना। तो यहाँ पर तो यही चीज है कि पहले खुद करें, और फिर अगर कोई फिर दूसरा बोलता है आप हमें कि पहले खुद तो कर लो फिर दूसरों को बोलो, फिर वहां पे हमें पता है कि वी आर इन द प्रोसेस एंड इट्स नॉट इजी। जो दूसरे को प्रवचन देता है कि भाई कर लो, इग्नोर कर लेना चाहिए। कितने वर्ष लग गए, कभी ये पॉज करके सोचा है कि अब हमें मैटर नहीं करता कोई नॉनसेंस बोल रहा है, कितने वर्ष लग गए ऐसे होने में। अब नहीं होता अनुपमा जी, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, अब नहीं होता, अब तो इग्नोर हो जाता है। पहले तो नहीं होता था इग्नोर, पर हम नए नवेले को बोल सकते इग्नोर कर दो जी, इग्नोर कर दो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट इजी। वो साधना, इस तरह की साधना पहली बार कर रहे हैं, पहली बार इस रास्ते पे उतरे हैं, कैसे हम कह सकते हैं भाई इग्नोर कर दो? नो, दिस इज ऑल यू हैव टू से नो, इट टेक्स टाइम, बट हो जाता है। ये बोलना होता है कि पीड़ा होती है, लेकिन स्वामी जी की, महाराज की शिक्षाओं को पालन करने से ये चीज ओवरकम हो जाती है। हमें ध्यान भी नहीं जाता, इग्नोर की तो बात ही कुछ और है। इग्नोर तो मतलब नोटिस में ही नहीं आती ऐसी चीजें, ऐसा वो वॉश हो जाता है सब कुछ, इतनी भारी भरकम कृपा होती है, राइट। सो हम जो दूसरा करना चाहते हो उसे स्पेस दे देते हैं। आपने नॉनसेंस बोल दिया, आपको स्पेस दिया, बोलिए, हम आपको स्वीकारते हैं, पर हम आपकी बात में आएंगे और उस लेवल पे गिरेंगे, ये हमारे चयन है कि नहीं, है ना। जैसे आपने बात की है, अगर क्या हम उसी लेवल पे आके, आपकी वाइब्रेशंस आती हैं, आप जो लिखते हैं, आपकी वाइब्रेशंस आती हैं जो आप लिखते हैं, और अगर सीधी बात भी लिखी है लेकिन आपकी वाइब्रेशन सरकाज़म की हैं, ताने की हैं, टॉन्ट की हैं, वो वाइब्रेशंस पहले पहुंचती हैं, हमेशा याद रखिएगा। तभी बच्चे नर्वस जो होते हैं बहुत ज्यादा और फिर इंटरव्यू में जाते हैं, उनकी वाइब्रेशंस पहुंच रही होती हैं, तभी उन्हें कहा जाता है पॉजिटिव सोचो, देखो पॉजिटिव, देखो किन किन ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं उनको देखो, किन्होंने कमेंट्स पॉजिटिव दिए हैं उनको पढ़ो, किन्होंने आप पे बिलीव किया है, मोटिवेट किया, उनके कमेंट्स पढ़ो, राइट, रादर देन कि आप देखो कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे ये चीज है। तो वाइब्रेशंस इंटरव्यू से पहले पहुंच जाती हैं। तो इसी तरह जब हम लिखते हैं, जिनकी जॉय होती है वो जॉय आती है, लेकिन जिनका सरकाज़म होता है या अनकाइंड वर्ड्स होते हैं, तो आप तो स्टक है, हम थोड़ी ना आएंगे अनकाइंड क्षेत्र में हमने अपने चयन करने हैं तो हम चयन करेंगे। हमने अनकाइंड क्षेत्र में रहना है या फिर काइंडनेस में रहना है और ग्रोथ में रहना है, गुरु कृपा में रहना है, ये हमारे चयन है ना। हाँ, आप हमें कुछ भी बोलिए, आपके लेवल पे हम नहीं जी रहे राइट, आप जो मर्जी बोलिए, हम आपके लेवल पे जी ही नहीं रहे हैं। ना ही हमने कहा है कि हमें लेवल दीजिए, ना ही हम इंटरेस्टेड हैं कि आप जो भी कहते हैं उस लेवल पे हम जाएं। नो, जो मर्जी कहिए, आपका क्षेत्र है, आपको हमने फुल फ्रीडम दी है क्योंकि प्रेम है जैसे मर्जी बातें कीजिए, जो मर्जी बोलिए, राइट। लेकिन हम उस स्तर पे गिरेंगे कि नहीं, ये हमारा चयन है, ये हमारा चयन है। हाँ, चयन करना चयन करना आसान है? नहीं आसान, कुछ नहीं आसान। ये महाराज की साधना से अपने आप गिफ्ट मिलते हैं, हाँ, अपने आप गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन उनकी साधना पे अक्षर अक्षर चलने सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 1 जून है हमारे यहाँ, आपकी 2 जून हो गई, और 2 जून को बहुत जगह पे कई लोगों ने स्टार्ट किए हैं जाप,
और जाप होंगे। और बहुत बहुत भारी भरकम कृपा है प्रभु की कि वे स्मरण करवाते हैं, याद करवाते हैं और फिर हमसे करवाएंगे, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा कृपा है। सो एक बार फिर से हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। गुरुजनों का अनंत अनंत बार धन्यवाद इतनी कृपाएं बरसाने के लिए, मूसलाधार कृपाएं बरसाने के लिए। प्रभु बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया, मतलब अनकंसीवेबल आनंद, सोच भी नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा। तो आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में आप सबके सत्संग और जाप बिल्कुल वैसे ही खिल रहे हैं जैसे मेरे वर्क प्लेस में फूल, वे समर फूल हैं और आते जुलाई में हैं, पर अभी खिल गए सारे के सारे बिल्कुल वैसी फुलवारी खिली हुई है। इट्स सो जॉयफुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।